जिंदगी में ना हम सबके सामने एक मोड़ आता है, एक दोराहा। एक रास्ता होता है विश्वास का और दूसरा विचार का। आज हम इसी बुनियादी चुनाव को समझने वाले हैं, जो जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को दिखाता है। अब ये चुनाव कितना जरूरी है, ये समझिए। इस एक लाइन से सब साफ हो जाता है। ये कोई मामूली फिलॉसफी की बात नहीं है, बात सीधी जिंदगी और मौत की है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारे सामने ये दो रास्ते हैं, एक है विश्वास का और दूसरा है विचार का। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये विश्वास आखिर है क्या? इसे कहा गया है उधार का ज्ञान। मतलब किसी ने कुछ कहा और हमने बस मान लिया, बिना सोचे, बिना परखे, बिना कोई सवाल किए। ये अपने अनुभव को एक तरफ रखकर दूसरों की बात को सच मान लेना है। और इसके एकदम उलट है विचार। ये है खुद पर निर्भर होना। जब भी कोई चुनौती, कोई सवाल सामने आता है, तो जवाब किसी किताब या गुरु से नहीं, बल्कि अपने अंदर से, अपने अनुभव से खोजा जाता है। तो पहले रास्ते को पकड़ते हैं। इसे गुलामी का रास्ता क्यों कहा गया है? सोचिए, जब हम बिना सवाल किए किसी की भी बात मान लेते हैं, तो क्या हम अपने दिमाग के मालिक रह जाते हैं? नहीं ना। ये एक तरह की दिमागी गुलामी ही तो हुई। इसको समझने के लिए एक बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार पुरी के शंकराचार्य दिल्ली में रुके हुए थे। एक साहब उनके पास पहुंचे, बोले कि मुझे ब्रह्म ज्ञान पर बात करनी है। लेकिन शंकराचार्य जी ने ब्रह्म ज्ञान के लिए कुछ बड़ी अजीब शर्तें रख दी। उन्होंने उस आदमी से पूछा, कोट पतलून और टाई पहनकर ब्रह्म ज्ञान लोगे? फिर बोले कि सिर पर चोटी होनी जरूरी है, और जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं उन्हें भी ज्ञान नहीं मिल सकता। और यही तो असली पॉइंट है। इतनी अजीब बेतुकी बातों पर भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। न कोई शक, न कोई विचार, न कोई बगावत। कहते हैं कि जिस समाज में सवाल पूछना बंद हो जाए ना, वो समाज वहीं जम जाता है, पत्थर की तरह। विश्वास कैसे हमें हमारी कॉमन सेंस के भी खिलाफ ले जा सकता है, इसका एक और क्लासिक एग्जाम्पल है मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, जो उसी डाल पर बैठकर उसे काट रहा था। तो हुआ यूं कि एक आदमी ने उसे टोका कि भाई गिर जाओगे, पर मुल्ला ने सुनी नहीं और धड़ाम से नीचे। अब गिरने के बाद मुल्ला को लगा, अरे ये आदमी तो भविष्य जानता है। बस उसे अपना गुरु बना लिया। उस आदमी ने भी गुस्से में कह दिया, जाओ अभी मर जाओगे। और कमाल देखिए, नसरुद्दीन सच में जमीन पर लेट गया और मान लिया कि वो मर चुका है। हद तो तब हो गई जब लोग उसकी अर्थी गलत रास्ते पर ले जा रहे थे और वो मन में सोच रहा है, जिंदा होता तो सही रास्ता बताता, पर क्या करूं, गुरु का वचन है, मैं तो मर चुका हूं। तो अब अगर हम इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ दिखता है। एक रास्ता डर से शुरू होता है और गुलामी की तरफ ले जाता है। दूसरा हिम्मत से शुरू होता है और आज़ादी की तरफ। एक बाहर देखता है, दूसरा अंदर। तो अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, विचार के रास्ते पर, जिसे क्रांति का दरवाज़ा भी कहा गया है। ये एक ऐसी ताकत है जो सब कुछ बदल सकती है। अब विचार की ताकत क्या होती है, ये एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी ट्रेन से सफ़र कर रहा था। रात का वक्त था और उसकी महंगी घड़ी खिड़की से बाहर गिर गई। अब ऐसे में कोई भी क्या करेगा, घबरा जाएगा, चिल्लाएगा, चेन खींचेगा। लेकिन उस आदमी का दिमाग दौड़ा। उसने फौरन अपनी जलती हुई सिगरेट निकाली और घड़ी के पीछे फेंक दी, ताकि अंधेरे में वो जगह याद रहे। जब ट्रेन रुकी तो लोग आराम से उस जलती सिगरेट तक गए और घड़ी मिल गई। जब लोगों ने उससे पूछा कि भई ये आइडिया आया कहाँ से, किसने सिखाया, तो उसका जवाब सुनने वाला था। उसने कहा, मेरी आदत किसी से कुछ सीखने की नहीं है। जब सवाल खड़ा हो तो पूरे प्राण से उसका मुकाबला करो। असली टैलेंट, असली जवाब मुश्किल से जूझने से पैदा होता है, किसी के दिए रेडीमेड जवाबों से नहीं। अच्छा, एक मिनट सोचिए, अगर विचार करने की ये ताकत एक खोई हुई घड़ी ढूंढ सकती है, तो क्या ये जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल का जवाब भी ढूंढ सकती है? सवाल ये कि मैं कौन हूं? एक राजा थे, पहुंचे स्वामी रामतीर्थ के पास। बोले, मुझे भगवान से मिलना है। स्वामी राम ने कहा, जरूर मिलवा देंगे, पर पहले जरा एक कागज पर ये तो लिख दो कि तुम हो कौन। राजा ने अपना नाम, अपना पद सब लिख दिया। स्वामी राम ने पूछा, अच्छा, अगर तुम्हारा नाम बदल दें तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा बोला, नहीं, मैं ही रहूंगा। स्वामी ने फिर पूछा, और अगर तुम राजा न रहो, कल को भिखारी बन जाओ, तो क्या तुम कोई और हो जाओगे?
राजा ने फिर कहा, नहीं, मैं तो फिर भी वही रहूंगा, बस राजा नहीं रहूंगा। स्वामी ने एक और सवाल दागा। ठीक है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी क्या तुम वही रहोगे जो आज हो? राजा बोला, हाँ बिल्कुल। तब स्वामी राम ने कहा, तो फिर तुम हो कौन? वो क्या चीज है जो नाम, पद और शरीर के बदलने पर भी नहीं बदलती? और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। विश्वास का रास्ता हमेशा बाहर की तरफ ले जाता है, बुद्ध के पास, महावीर के पास, किसी गुरु के पास। लेकिन विचार का रास्ता, वो तो अंदर की तरफ ले जाता है, खुद के पास। तो अब हम आखिर में वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, 2 रास्ते और 2 बिल्कुल अलग-अलग मंजिलें। विश्वास का रास्ता भीड़ की तरफ ले जाता है। भेड़ें देखी हैं? एक भेड़ अगर खाई में कूदे तो सारी की सारी बिना सोचे समझे पीछे कूद जाती हैं। लेकिन विचार करने वाला इंसान शेर की तरह अकेला चलता है। वो अपने सच की खोज में एकांत का सफर तय करता है। तो सवाल बस इतना सा है, भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस करना है या फिर अकेले चलकर अपने सच को खोजना है? ये वो चुनाव है जो हर किसी को खुद ही करना पड़ता है।